हेलो जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब मंच पे। देखिए यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 12 का जो इंटरमीडिएट का बुक है मैथ का, उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 को आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट बना के अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। यदि नहीं देखे हैं तो पूरा एक्सरसाइज 3.1 का जितना भी आप लोगों का कंसेप्ट है पूरा का पूरा उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। यदि आप लोग उस वीडियो को प्लस इस वीडियो को देख लेंगे तो एक्सरसाइज 3.1 ऐसे ही एकदम गर्दा धुआं में उड़ जाएगा। गारंटी नहीं, गारंटा लेता हूं, ठीक है ना। बस इस दो पार्ट को आप लोग चैप्टर नंबर 3 को बनाइएगा, बिल्कुल बन जाएगा। पूरा का पूरा सब कंसेप्ट पढ़ा दिया हूँ। यहाँ पे आप लोगों को मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, प्लस एक आध दो क्वेश्चन भी कराऊंगा, और इससे पहले थोड़ा सा वहाँ से कंसेप्ट इधर मैं कराऊंगा, है ना, जो छूट गया था। तो चलिए आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th और क्लास 10th में आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत कुछ आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं यदि आप भूल गए होंगे तो, ठीक है ना। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट देखे थे, है ना। 4 क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। अब इसमें आप लोग इधर की वैल्यू पॉजिटिव लेते थे, इधर की वैल्यू पॉजिटिव लेते थे, इधर की वैल्यू निगेटिव और इधर की वैल्यू निगेटिव, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि ये आप लोगों का एक तल है, समतल है, ठीक है ना, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोला जाता है। तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर ऐसे एक तल है, ठीक है ना। तो इस तल में कोई पॉइंट लेते थे हम लोग, कोई बिंदु लेते थे। तो मान लो कि पी बिंदु यहाँ पे लिए हैं, तो पी बिंदु में हम लोग एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स लिखते थे और यहाँ पे वाई लिखते थे। इनमें कोई ना कोई अंक रहता था, मान रहता था, वैल्यू रखता था। तो इसमें मान लो पी बिंदु में यहाँ पे एक्स और वाई में हम लोग एक्स पार्ट पे इधर मान लो कि यहाँ तक 3 है तो 3 चले, और इधर मान लो कि हम लोग 4 है तो 4 तक चले। तो इसको जब ज्वाइन कराओगे, मिलाओगे इधर, है ना, तो इधर ये ऐसे मिलेगा। तो एक्स वाला पहले लिखते थे और ये 4 वाला, है ना, वाई वाला 4 लिख दिए। ऐसे एक पॉइंट हम लोग पा गए थे, बिंदु पा गए थे। तो ये आप लोगों का तल में ऐसे फर्स्ट तल में ये आप लोगों का बिंदु है। तो इस बिंदु को हम मैट्रिक्स के दुनिया में ले चल के मैट्रिक्स में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इसको मैट्रिक्स के तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। मैट्रिक्स का तरीका यदि आप लोग फर्स्ट पार्ट पढ़े हैं तो आप लोगों को पूरा भक्कर भक्कर समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो मैट्रिक्स में हम आपको क्या बताए थे कि ऐसे करके एक बक्सा बनाते हैं और इसी बॉक्स में हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, पिरो देते हैं एक सजावटी ढंग से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 3 और 4 ऐसे लिख दिया, है ना। तो ये आपका एक प्रकार से क्या हो गया, कॉलम हो गया। कॉलम का मतलब स्तंभ वाला हो गया, यानी कि इसको आप यहाँ पे इसका कोटि लिखोगे तो कोटि में आप क्या लिख सकते हो, 2/1, है ना, 2/1 इसका, यानी कि 2/1 कोटि का इसका आप लोग मैट्रिक्स तैयार कर दिए इस प्लेन का, है ना, इस बिंदु का। अब मान लो कि इसी को दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे, 3 और 4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, 3 और 4। यानी कि आप लोगों का जो रो है इसमें 1 है और जो कॉलम है वो कितना है, 2 है। कॉलम कितना है, 2, यानी कि इसकी कोटि हो गई ऐसे। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो वहाँ पे 9 और 10 में तो ऐसे आप मैट्रिक्स की दुनिया जानते ही नहीं थे कि मैट्रिक्स है क्या, तो ऐसे लिखोगे कैसे, घंटा लिखोगे, नहीं लिख पाओगे। तो अब आप लोग समझो कि इस चीज़ को हम लोग मैट्रिक्स के दुनिया में इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही होगी बात। आप लोग पहला पार्ट जरूर देखिएगा, ठीक है ना। अगर पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो फिर गड़बड़ाएगा काम, है ना। अब सुनिए, देखिए इसी प्रकार मान लीजिए कि किसी तल में एक चतुर्भुज ले लिए, चाहे त्रिभुज ले लिए, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो मान लो ऐसे एक चतुर्भुज ले लिए, है ना, ये हम लोगों का पहला ही तल में चला गया है चतुर्भुज। आप लोग ऐसे कर सकते हो कि पहले तल में ये चतुर्भुज है, जैसे चाहे किसी भी तल में हो ऐसे एक चतुर्भुज होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखो -3 ले सकते हो, ऐसे 2 - 3। इसको हम नाम ए दे दें, इसको बी दे दें, इसको सी दे दें, इसको डी दे दें। यहाँ पे 0 और 4 ले लो, यहाँ पे -9 और 7 ले लो, और यहाँ पे आप लोग 2 और क्या ले लो, 4 ही ले लो। चलो 2 - 4 ले लो ना हो तो, ऐसे हम लोग ले लिए। यानी कि ये पॉइंट ए का है, ये बी का है, ये सी का है और डी का है। इसको हम लोग मैट्रिक्स के तरीके से लिख सकते हैं। देखो मैट्रिक्स के तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब हम इसको लिखने वाले हैं तो आप लोग कुछ भी इधर का नहीं, ऐसे बना लेते हैं, जहाँ जाता है वहाँ के बाद इसको खाते हैं। पहले तो इसको बना लेते हैं, चाहे पहले इसको सजा लो उसके बाद कोष्टक अब दे दो। मान लो कि हम ए बराबर इसको लिखना चाहते हैं, तो पहले देखो, पहले हम यहाँ पे ए लिख दिए, यहाँ पे बी लिख दिए, यहाँ पे सी लिख दिए, यहाँ पे डी लिख दिए। इसे लिखा नहीं जाता, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ए का जो पॉइंट है, देखिए ए का क्या है, 2 और 3 है ना।
तो ए का पॉइंट 2 और -3 ऐसे लिख दिए। बी का जो पॉइंट है वो 0 है और 4 है ऐसे लिख दिए। सी का जो पॉइंट है वो -9 है और 7 है। और जो डी का पॉइंट है वो क्या है, 2 है और -4 है। इसको हम मैट्रिक्स के तरीके से लिख दिया, ऐसे सजा दिए इसको, है ना। और सजाने के बाद इसमें देखोगे तो 2 गो कॉलम है और 4 गो रो है। तो पहले रो लिखा जाता है, तो 4 रो है ना, 4 बाई इंटू नहीं पढ़ते हैं, 4 बाई क्या पढ़ते हैं इसको, 4 बाई और ये कितना कॉलम, 2 कॉलम, तो 4/2 यानी कि 4/2 ऑर्डर का ये आप लोगों का मैट्रिक्स तैयार हो गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप लोग मान लो कि यही बराबर लिखना चाहते हो तो लिख लो, ऐसे लिखो ना, है ना। इधर A B C और D नाम दे दिए। ए का आपका क्या है, ए का आप 2 -3 तो 2 और -3, और बी का आपका क्या है 0 4 तो 0 और 4। इसको सी का क्या है -9 और क्या है -9 और 7, और डी का क्या है 2 और -4, ठीक है ना। और देखिए फर्स्ट पार्ट में हम आपको बताए थे, हो सके तो बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो यहाँ पे समझ जाइए। ये जो आप लोगों का कॉलम दिख रहा है और ये कॉलम दिख रहा है, तो इस कॉलम को आप पूरा रो में लिख सकते हो, इस कॉलम को पूरा ऐसे रो में लिख सकते हो ना, आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का एक टॉपिक कवर हुआ। हम यही दिखाना चाहते थे कि जो आप लोगों का वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, तो जो उसमें प्लेन में कोई पॉइंट लेते हो तो इसको हम मैट्रिक्स के तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप ये 2 वीडियो देख लेते हो तो गारंटी नहीं, पूरी गारंटा है कि आप पहला जो इसका एक्सरसाइज है 3.1 वो आप पूरा कवर कर ले जाओगे, खुद से कवर कर ले जाओगे, मैं नहीं कराऊंगा तो भी, ठीक है ना। तो पहला पार्ट तो जरूर देखिएगा। अब चलिए आइए इसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ आप लोगों का। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी 1 मिनट रुकिएगा, अवयवों की समानता। हाँ देखिए अवयवों की समानता, ठीक है ना। अवयवों की समानता क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें 2 कंडीशन आता है अवयवों की समानता। अवयवों की समानता में एक तो आपकी कोटि समान होनी चाहिए, है ना, कोटि समान होनी चाहिए, और दूसरी समानता यह है कि उसके एलिमेंट भी समान होने चाहिए, ठीक है ना। एलिमेंट समान होने चाहिए तो वो क्या होती है, अवयवों की समानता में काउंट किया जाता है, ठीक है ना। इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्सेस, ठीक है। देखिए पहला जो आप लोगों का है, पहला इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख पाओगे, आप लोगों के बुक में है कि क्या है कि वे समान कोटि के होते हैं। मतलब जो समान अवयव होते हैं, समान मैट्रिसेस होते हैं, उनकी जो कोटियाँ होती हैं वो समान होती है। एक बार मैं आप लोगों को एग्जांपल में दिखा दूं, जैसे मान लो 2 लिखे, 4 लिखे, और यहाँ पे 7 ले लें और यहाँ पे 4 ले लें, ठीक है ना। और बराबर में इधर दे दूँ 2 4 7 और 4, ऐसे 4 4, हाँ ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या है, समान कोटि है, समान अवयव है ना। ये देखो ऐसे समान अवयव दिख रहा है, तो बस बोल दे समान अवयव और यहाँ पे x दे दे और कह दे कि x का वैल्यू ज्ञात करो। तो यहाँ पे ज़रा देखना, ये आप लोगों का पहला कॉलम है और दूसरी ये क्या है, दूसरी पंक्ति है। तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम में आपका 7, यानी कि x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या आएगा, तो x बराबर 7, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों का आएगा तो आप लोग करोगे, ठीक है ना। उसके आगे दूसरी इसमें जो है कोटि समान होना चाहिए, यानी कि ये कोटि 2/2 का है, और ये भी आप लोगों का कोटि जो है 2/2 का है, ठीक है ना। दोनों कोटियाँ 2/2 का है, तो ये समान हो सकता है। और इसमें क्या समानता होना चाहिए, ए का प्रत्येक अवयव अथवा बी का प्रत्येक अवयव दोनों आपस में क्या हो, समान हो। ए का प्रत्येक अवयव मान लो कि ये ए बराबर है ना, और इसको मान लो कि ये बी बराबर है, तो ए और बी के प्रत्येक अवयव आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसको समान अवयव कहते हैं। मान लो कि इसको 2 लिखे हैं, इसको यहाँ पे x लिखे हो ना, तो यहाँ पे x लिखे हो, मान लो ऐसे लिख दूँ x 4 4, और इसको ऐसे लिखने के बाद इसको ऐसे लिख दूँ, यहाँ तो समानता दिया था। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कैसे लिख दूँ, 2 7 इधर लिख दूँ और 4 4 ऐसे लिख दूँ। अब कहूँ कि क्या ये समानता है, नहीं समानता है ना, बिल्कुल समानता नहीं है, ये समानता इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको मैं रो को कॉलम में, कॉलम को रो में ऐसे खड़ा कर दिया हूँ, तो इसलिए समान नहीं है। ये आप लोगों का टॉपिक था, ये कवर हुआ।
और यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो अवयव ए तथा बी समान है तो हम इसे ए बराबर बी लिख सकते हैं। मतलब अगर समान अवयव है तो ए बराबर बी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यही था और कुछ नहीं है। चलिए आइए इसमें हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। थोड़ा सा आपको मैं कुछ इसमें कवर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ज़रा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में, है ना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो इसमें आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जैसे आप लोगों का फर्स्ट पेज जो आप लोगों का बुक है उसमें फर्स्ट पेज के जस्ट बगल में आप लोगों का दिया हुआ है, जैसे राधा के पास, फौजिया के पास और सिमरन के पास कुछ कापियाँ और कुछ पेने हैं। तो इसको सजावटी ढंग से लिखा है, ठीक है ना। देखिए राधा है, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, राधा है और ये फौजिया है, ठीक है, और सिमरन है। इस प्रकार से ये हैं सब, तीन लड़कियां हैं, इनके पास कापियां है और पेन है, ठीक है, कॉपियां हैं और पेन है। ऐसे कापी और कलम, पुस्तिका और कलम दिया हुआ है। तो यहाँ पे राधा के पास 15 कॉपी है और कितना 6 पेन है। इधर आपका फौजिया के पास 10 पुस्तिका है और 2 पेन है। और इधर आप लोगों का सिमरन के पास 13 पुस्तिका है और क्या है, 5 पेन है। तो इसको यदि हम लोग मैट्रिक्स में लिखेंगे, अवयव में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 15 10 जैसे वैसे ही छाप लो, 13 6 2 5, है ना। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, लिख दिए। यानी कि इसमें जो आप लोगों का कोटि है 3/2 का, 3 क्या है, पंक्ति है और 2 क्या है, कॉलम है। तो 3 × 3/2 का ये क्या है, मैट्रिक्स है। 3/2 का ये मैट्रिक्स है। ऐसे आप लोग लिख दिए। अगर मान लो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिखना चाहूँगा तो दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या कर दूँ कि राधा फौजिया सिमरन ऐसे लिख दूँ, राधा यहाँ पे, फौजिया यहाँ पे, सिमरन यहाँ पे, और कॉपी और पेन यहाँ पे लिख दूँ, कॉपी यहाँ पे लिख दूँ, पेन यहाँ पे ले, तो ये ऐसे हो जाएगा। यानी कि ये चला जाएगा ऐसे रो में, है ना। यानी कि 15 10 और क्या हो जाएगा 13, और इसको मैं लिखूँगा तो 6 2 और 5। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि इसकी जो कोटि हुई तो 2 रो हुआ तो 2 बाई कितनी कॉलम हुई, 3 कॉलम हुई, तो 2/3 में 3 के रूप में लिख सकते हैं इसको। यानी कि 2 ही तरीका में इसको लिख सकते हैं। ये एक तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया। यानी कि एक 3/2 और एक 2/3। देखिए इसमें जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 6 एलिमेंट है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इसमें भी 6 एलिमेंट, 3 2 जा 6। तो 6 एलिमेंट वालों, जो 6 एलिमेंट वाले होते हैं उसको मैं ऐसे ऐसे 2 तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। और 2 तरीका इसका लिख सकता हूँ, मतलब अगर आपको ऐसे ना देकर, सजा कर ना दे दे, बोल दे कि 6 एलिमेंट है तो उसको किस प्रकार से लिखोगे, तो 1 × 6 वो भी 6 एलिमेंट आ जाएगा। अच्छा 6 × 1 तो वो भी एक 6 एलिमेंट आ जाएगा। तो उस तरीके से भी यानी कि ऐसे रो में चाहे ऐसे कॉलम में सजा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। चलिए अभी हम नेक्स्ट में बताते हैं। तो ये आप लोगों को एक प्रकार से एग्जाम्पल टाइप में दिया था, है ना, समझाने का उसमें कोशिश किया है। तो मैं भी आपको सोचा हूँ कि इसमें आपको समझा दूँ, तो समझा दिए। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट टॉपिक में पहला एग्जाम्पल आप लोगों का जो दिया हुआ है आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए आइए हम लोग पहला एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल में आप लोगों को क्वेश्चन उधर दिख रहा होगा, ठीक है ना। और इधर आप लोगों का मैं थोड़ा सा लिख दिया हूँ उसी क्वेश्चन को। ये पहली कंपनी है, दूसरी कंपनी है और तीसरी कंपनी है। पहली कंपनी में ये मेल जो कार्य कर रहे हैं, जो मेल आप लोगों के कर्मचारी हैं वो हैं, और जो फीमेल यानी कि औरत कर्मचारी हैं वो हैं, ठीक है ना। इतनी बात मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ। कह रहा है कि 3 फैक्ट्रियाँ 1 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आप लोगों का दिया हुआ है, इधर देख पा रहे होंगे। और नीचे लिखा हुआ है कि उपयुक्त सूचना को 3/2 अवयव में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। इसको मैं अभी बताऊंगा, पहले इसको हम लोग अवयव यानी कि मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं। कैसे लिख पाएंगे ज़रा देखिएगा। इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखोगे तो करना क्या है, आपको ऐसे बस कर देना है, ठीक है ना। मैट्रिक्स के रूप में लिखने के लिए 30 25 और अच्छा यहीं पे हम मैट्रिक्स बना देते हैं इसको, ठीक है ना। क्या क्यों इधर लिखे हम ऐसे, इसको बस आप बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, ये मैट्रिक्स बन गया, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें जो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि तीसरी पंक्ति, तो पहले तीसरी पंक्ति को पकड़ो। ये पंक्तियाँ होती हैं, ये रो होता है। तो ये R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है।
इस तरह से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लिख सकते हो, लिख लो, है ना। तो ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो बोला है तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति को पकड़ लिए हैं। उसके बाद बोला है कि दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो दूसरे स्तंभ वाली, तो ये दूसरा स्तंभ है। तो पहली पंक्ति से इधर से आओगे और दूसरा स्तंभ से इधर से आओगे तो यहीं पे मिलोगे, ये वाली संख्या आपका मिलेगा। तो कह रहा है कि ये प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। प्रविष्टि का मतलब एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब अवयव, यानी कि ये अवयव क्या प्रकट करती है। तो ये प्रकट करती है कि तीसरी कंपनी में जो फीमेल है वो 26 कार्यकर्ता, 26 कार्य करने वाली हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें लिखा होगा, देखो लिखा है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि फैक्ट्री 3 कारखाने में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या प्रकट करती है, ठीक है ना। वही महिला को प्रकट करती है। तीसरी कारखाना में कितनी महिलाएं हैं, 26 महिलाएं हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों का पहला एग्जाम्पल था, एकदम मतलब हलवा वाला जो कह लो वो है। तो इस प्रकार से आप लोग मैट्रिक्स बनाना है, तो इस प्रकार से आप लोग बंद कर दोगे बॉक्स में, बड़ा इसको बॉक्स बोला जाता है, लार्ज ब्रैकेट। तो इसमें बंद कर दोगे ना तो ये मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया हूँ पार्ट फर्स्ट में, जाकर एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल जो है आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है। 8 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ, देखो कोटि कहाँ लिखा जाता है, मैं आपको बताया हूँ कि 8 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ, यानी कि कोटि यहाँ पे लिखा जाएगा, है ना। कोटि, तो कोटि 8 एलिमेंट लिखना है, तो इसका गुना होता है तो इसमें 8 जितना मतलब गुना होकर आ जाता है वो बताता है कि इसमें कितने एलिमेंट है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो। पहले तो आप ये लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो इसका अवयव, है ना। इसको मिटा दूँ क्या, चलो ये तो जान ही गए कि अवयव आव्यूह के लिए इसको बॉक्स बनाते हैं हम लोग। कोटि लिखना है, ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर लिखेंगे पहले 1 में आप मल्टीप्लाई 8 से कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अवयव मिल जाएंगे 8। तो इस प्रकार से हो गया, यानी कि 8/1 भी लिख सकते हो। एक आप लोगों का कोटि 8/1 हो जाएगा। 8 में 1 का गुना कर दोगे तो 8 एलिमेंट मिल जाएगा। अब उसके बाद अगर हम मान लो कि 2 ले रहे हैं तो देखो ये पहला रो को प्रदर्शित करता है और ये कॉलम को प्रदर्शित करता है। रो का मतलब ऐसे, है ना, और कॉलम का मतलब ऐसे खड़ा। तो रो 1 ले लो, 8 मतलब एक ही रो ले लो और 8 गो एलिमेंट ऐसे सजा दो। अच्छा है, आप लोग क्या कर लो, एक कॉलम ले लो, ऐसे एक कॉलम ले लो और इसी में आप लोग पूरा 8 को सजा दो, 8 को 8, यानी कि ऐसे 8 एलिमेंट लिखोगे तो 8 गो रो बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो सकता है। और उसके बाद अगर मान लो कि 2 आप लोग रो ले रहे हो, ऐसे 2 रो ले रहे हो तो 4 गो आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, कॉलम लेना पड़ेगा, 4 गो कॉलम लेना पड़ेगा। और इसी को पलट लो एक बार फिर से, 4/2, 4/2, यानी कि 4 दूना के 8, यानी कि 4 गो आप रो ले रहे हो तो 2 गो आपको कॉलम लेना पड़ेगा, तो 8 गो एलिमेंट आ जाएंगे। इस प्रकार से आप 4 प्रकार से कोटि से ऑर्डर से इसको दर्शा सकते हो 8 एलिमेंट को लिखने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप लोगों को दिया भी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तीसरा जो एग्जाम्पल है आपका वो दे रहा है कि एक ऐसे 3/2 आव्यूह की रचना कीजिए। देखिए 3/2 आव्यूह की रचना करना है, ठीक है ना। यानी कि को जो आव्यूह लिखना है वो क्या होना चाहिए, 3/2 का। देखना ध्यान से, 3/2 ऐसे मान लीजिए कि को आव्यूह बनेगा मैट्रिक्स, तो 3/2 यानी कि रो कितना होना चाहिए, रो आपका 3 होना चाहिए। कॉलम कितना होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए। तो इतना बॉक्स में तो बन ही जाएगा, है ना। हम अपने हिसाब से बना लिए, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो हम मान लीजिए कि इसमें a बराबर लिखेंगे, है ना। तो a बराबर आप कैपिटल किसी भी लेटर द्वारा इसको प्रदर्शित कर सकते हो, मैं बताया हूँ। तो a द्वारा मान लीजिए मैं प्रदर्शित करना चाहता हूँ, तो a बराबर यानी कि लिखूंगा, तो यानी कि मान लीजिए यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी a, है ना। तो ये 3 गो आपका रो हो गया और 2 गो आपका कॉलम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताया हूँ कि IJ लिखा जाता है। IJ इसकी स्थिति बताती है एलिमेंट की। तो IJ लिखेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे I और J लिखोगे, यहाँ पे भी I और J लिखोगे, है ना। तो I और J क्या होता है ज़रा देखिएगा, I आपका बताता है रो को और J बताता है आपको कॉलम को। तो रो और कॉलम को बताता है, यानी कि रो ये पहला चल रहा है तो I यहाँ पे आएगा तो 1 आएगा, और जे आपका मतलब कॉलम आपका पहला चल रहा है तो जे आपका पहला ही आएगा, है ना। यानी कि 1 1 आ जाएंगे, 1 1 आ जाएंगे। यहाँ पे ये पहला रो है तो 1, और ये दूसरा कॉलम है तो 1 2, और ये आपका दूसरा रो है तो 2, और पहला कॉलम है तो 1। ये आपका दूसरा रो है तो 2, और ये दूसरा कॉलम है तो 2। ये आपका तीसरा रो है तो 3, पहला कॉलम है तो 1,
दूसरा रो है, सॉरी तीसरा रो है तो 3 और दूसरा कॉलम है तो 2, है ना। ऐसे ये आपका होता है, ठीक है ना। इसमें बीच में आप लोग समझ पा रहे होगे तो अच्छी बात है। अब देखिए इसको मैं लिखूंगा अभी। ये कह रहा है कि ऐसी आपका 3/2 का मैट्रिक्स है, तो 3/2 का जहाँ भी ये एलिमेंट आएंगे ऐसे ऐसे करके आएंगे 3/2 में, है ना। 6 एलिमेंट होते हैं तो 6 एलिमेंट 3/2 यानी कि 3 दूना के 6, तो 6 एलिमेंट हो गए, 2 2 4 2 6, देख लो गिन लो। इस प्रकार से ये है, ठीक है ना। अब इसमें बीच में कामा नहीं लगाते हैं ना, बीच में कामा नहीं लगाते, ऐसे ही लिखा जाता है। अब उसके बाद इसको न 12 न 11 और न 22 और न 23 ऐसे कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये 1 1 पढ़ते हैं, 1 2 पढ़ते हैं, 2 1 ऐसे करके पढ़ते हैं, ये भी समझ लीजिएगा। उसके बाद ये जो दिया है कह रहा है कि अवयव जो है वो इस रूप में है। किस रूप में है जरा देख लीजिएगा, AIJ बराबर 1/2 और ये मॉड I-3J, ठीक है ना। ऐसे है आपका, ऐसे आपके एलिमेंट है। अब देखिए मैं इसको लिखता हूँ, यानी कि ये पहला हम लिखूंगा तो A11 को लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। A11 का स्थिति में बताएगा कि ये क्या है यहाँ पे। A11 यानी कि 1/2 और माड I आपका क्या है 1 माइनस 3, J आपका क्या है 1 तो मल्टीप्लाई 1। अब इसके बाद आगे करोगे तो 1/2 और इसको हल करोगे तो 3 1 जा 3 और 3 में से 1 निकलेगा तो -2। अब -2 मोड से निकलता है तो क्या होता है 2 ही प्लस में आता है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा। यानी कि इसके लिए जो मैट्रिक्स तैयार होगा मैं यहाँ पे तैयार कर दे रहा हूँ, नहीं यहाँ पे इसी के नीचे तैयार कर दे रहा हूँ ना। A बराबर इसका जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा यहाँ पे 1, देखो 1 आ चुका है। अब यहाँ का एलिमेंट आएगा, जरा देखिएगा ध्यान से, A12 है, तो A12 है तो यानी कि 1/2 इसी पे रखना है। I आपका यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 माइनस 3 इंटू J आपका क्या है 2 तो 2, ठीक है ना, 2 बराबर। इसके आगे जरा देखिएगा 1/2 और ये 3 माइनस 3 2 जा 6, तो 6 में से 1 निकलेगा तो 5, यानी कि 5 माइनस में आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस में, यानी कि इसको हल करोगे तो 5/2, तो यानी कि यहाँ पे आएगा जो आपका एलिमेंट 5/2। फिर उसके बाद ये है तो A21 है, ठीक है ना, यानी कि A21 है 1/2 और ये अब डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ, ज़रा देखिएगा I आपका यहाँ पे क्या है 2 तो 2 माइनस 3 गुना J आपका क्या है 1, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/2 और ये है आप लोगों का क्या 2 और 3 में से 2 निकलेगा तो -1 यानी कि 1 और ये हल होगा तो क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे आप लोगों का आएगा 1/2, ठीक है ना। इसको थोड़ा सीधा लिख दो, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा ये हम इस एलिमेंट को लिख रहे हैं ना, यानी कि A22 को तो 1/2 और डायरेक्ट लिख रहे हैं, ज़रा देखिएगा 2 यहाँ पे 2 I आपका क्या है 2 तो 2 और माइनस 3 और J क्या है 2 तो 2, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 और ये 3 दूना के 6 में से 2 निकलेगा तो कितना होगा, 6 में से 2 निकलेगा तो 4 होगा, ठीक है ना। 6 में से 2 निकलेगा तो 4 और 4 से ये 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे होगा 2। इसके आगे करोगे तो A इसको 3 1 तो देखा ना 1/2 और I कितना है, I आपका 3 है तो 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई J आपका कितना है 1 तो 1। इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो 1/2 और ये 3 या 3 में से 3 निकलेगा तो 0, ठीक है ना। तो 0 में 0 का गुना होगा, 0 में 1/2 का गुना होगा तो 0, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0 3 1 ये होगा 0 और ये अब निकालेंगे हम लोग A32 यानी कि 1/2 और मॉड ये आप लोगों का I आएगा 3 और माइनस 3 गुना J आपका है 2, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/2 और ये 3 दूना के 6 में से 3 निकलेगा तो 3, तो हो जाएगा 3/2। इसको मैं लिख दूंगा आगे थोड़ा सा 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ये मैट्रिक्स तैयार हुआ, इसको मिला लीजिएगा। एग्जाम्पल आप लोगों का ये है क्वेश्चन, ठीक है ना, एग्जाम्पल का। तो 1 5/2 1 5/2 1/2 2 0 3/2 बिल्कुल सही है, मिल रहा है, तो हम लोगों का आंसर सही है, ठीक है। अगर नहीं भी सही रहता, मान लीजिए कि हम किए हैं साल, हम जानते हैं कि हमारा कंसेप्ट सही है, तो आंसर को ही सही कर लेते, है कि नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है। चलो मिटा दें इसको।
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस मान को रखना है, कैसे रखना है अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। या तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा एक बार पीछे कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आ रही होगी तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में बिल्कुल इसको शेयर करिएगा। ऐसा नहीं है, शर्माइएगा मत कि दोस्तों में बिल्कुल इसको शेयर मत कीजिएगा, ऐसा कुछ है नहीं। शेयर कर देंगे तो हमारा भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों का जो है चौथा है, ठीक है ना। तो चौथा इसका जो एग्जाम्पल है आप लोग देख पा रहे होंगे तो अच्छी बात है। देखिए अभी मैं इसका कंसेप्ट भी बताया हूँ तो उसी पे कंसेप्ट पे है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। कह रहा है यदि ऐसे करके लिख दे रहा है ना। इसको पहले मैं लिख कर मैट्रिक्स बना रहा हूँ। x प्लस ये इतने के बराबर इतना हो, बराबर में दे दिया ना, यानी कि ये मैट्रिक्स समान हो है, ठीक है ना। तो समान में समान अभी है, बराबर हो तो a मतलब जो भी बोला है इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए वो हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये पहले हम लोग x का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो ये है पहला रो और ये है पहला कॉलम। तो पहला रो और पहला कॉलम का ये क्या है, x प्लस 3 है। इधर पहला रो और पहला कॉलम का ये है 0, तो इतना के बराबर 0 लिख सकते हैं। यानी कि x का वैल्यू आएगा, ये 3 उधर जाएगा तो -3, यानी कि ये आपका x बराबर -3 आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे देख रहे हैं, ज़रा देखिएगा। हम z का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो z का वैल्यू ज्ञात करोगे तो z प्लस 4 बराबर, देखिए ये पहला रो और दूसरा कॉलम है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम में आओगे तो 6 मिलेगा, यानी कि बराबर 6। तो इधर करोगे तो z बराबर ये 4 उधर जाएगा तो 6 माइनस 4, है ना। तो बराबर कितना आ जाएगा, z बराबर आपका आ जाएगा 2। तो ये आपका आया z बराबर 2 आंसर, ठीक है ना। z बराबर 2 इधर ही लिख देते हैं, z बराबर 2, तो ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये y का वैल्यू निकालते हैं। तो ज़रा देखिएगा 2y माइनस 7 बराबर क्या है, ये देखिए ये पहला रो और तीसरा कॉलम, तो पहला रो और तीसरा कॉलम में आओगे तो यही मिलेगा, है ना। तो 3y माइनस 2। तो अब ज़रा देखिएगा उस y को इधर कर लो, है ना, चाहे इसी y को इधर कर लो। तो 2y माइनस 3y बराबर, इसको उधर करोगे तो -2 और माइनस तो +7 हो जाएगा, -7 है तो +7, है ना, ये 2 है, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा इसको घटाओगे तो -y आ जाएगा और बराबर इसको इधर ये आप जोड़ते हो तो आ जाएगा कितना, माइनस है ना, ठीक है, तो 5 आ जाएगा। और यानी कि y बराबर आ जाएगा -5, इधर माइनस को हटाओगे तो y बराबर -5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये y का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद a का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये आप लोगों का दूसरा रो है ना, और दूसरा कॉलम है। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम मिलोगे तो ये आएगा, यानी कि a माइनस 1 बराबर -3। इधर a बराबर 1 को उधर टांग कर लेकर जाओगे तो प्लस में हो जाएगा 1, तो a बराबर आ जाएगा -2, है ना। ये आपका आंसर हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों का b का वैल्यू निकालते हैं। तो इधर b का वैल्यू निकाल देते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। ये है b माइनस 3, तो b माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा, ये 2b प्लस 4। तो b को इधर लेकर आओगे तो b माइनस 2b बराबर 3 को उधर लेकर जाओगे तो 4 प्लस 3, तो इधर घटेगा तो -b बराबर 4 3 7, तो b बराबर आ जाएगा -7। तो ये आंसर हो गया। अब मिला लीजिएगा आप लोग, आंसर आप लोगों का एग्जाम्पल का ये तो दिया हुआ है, जरूर आंसर दिया होगा। हम लोग आंसर मिलाते हैं। चलिए देखिए, a का वैल्यू -2 दिया है, बिल्कुल a का वैल्यू -2 आया है। b का वैल्यू -7 आया है, बिल्कुल b का -7 भी आया है। c का वैल्यू 1 आया है, तो c हम लोग नहीं निकाले, अभी c निकालते हैं। फिर उसके बाद x का वैल्यू आया है -3, x का वैल्यू -3 है। y का वैल्यू -5 है, -5 है, सही है। z का वैल्यू 2 है, तो z का वैल्यू 2 है। हम लोग नहीं निकाले हैं c का वैल्यू। c कहाँ है रे भैया, c इसमें है, अच्छा यहाँ पे सी है, देखिए। तो ये सी इसमें डाल दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इधर निकाल देते हैं। ज़रा देखिएगा ये इसके बराबर होगा, है ना। तो 2c प्लस 2 बराबर कितना है, 0। तो 2c बराबर इधर ये जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो c बराबर यहाँ पे 1 बचा तो 1, यानी कि c का वैल्यू कितना आएगा, 1 -1। c का वैल्यू -1 दिया होगा। c का वैल्यू c का वैल्यू -1 दिया है। तो इस प्रकार से ये आपका एग्जाम्पल खत्म होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, है ना, बिल्कुल समझ में आ ही रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, बहुत हलवा चीज़ है ये। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, है ना, रफ कर देते हैं। यदि आप लोग लिखना
आइए एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम एग्जाम्पल नंबर 4 के तरह से है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करेंगे तो जरा देखिएगा 2a प्लस बी के बराबर ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि बराबर मैट्रिक्स है। तो 2a प्लस बी बराबर 4, ये इक्वेशन हम लोग 1 मान लिए, ठीक है ना। ये देखिएगा ये भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, तो इसको भी हम इसके बराबर ले लेंगे, यानी कि a माइनस 2b बराबर -3, इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में करके, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 में ये हम लोगों को 2 इक्वेशन मिला और ए और बी और सी और डी का वैल्यू इसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे पहले इस इक्वेशन को, तभी तो हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ तो हम लोग 3-5 करेंगे ही। इसमें b है और इसमें 2b है, इस दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ लें, आइए 2b के बराबर हो जाए तो कट जाएगा, तो हमारा कुछ आंसर आ जाएगा ए बराबर। यानी कि ज़रा देखिएगा इसमें हम लोग करते हैं समीकरण नंबर 1 में 2 का गुना और जोड़ लेंगे इसको समीकरण नंबर 2 के साथ, है ना। समीकरण 1 गुना 2 प्लस समीकरण 2 से ऐसे लिख लीजिएगा। लिखने के बाद इसमें 2 का गुना कर लीजिएगा तो 4a हो जाएगा और प्लस ये 2b हो जाएगा और बराबर 4 दूना के 8 हो जाएगा, ये 2 का गुना हुआ है। इधर ज़रा देखिएगा, इधर ज्यों का त्यों उतार लेंगे, a माइनस 2b बराबर -3, इसको आप लोग घटाओगे तो कट जाएगा, है ना, मतलब जोड़ रहे हैं तो ये कट जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 5a हो जाएगा और बराबर इसको घटाओगे तो 5 हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा तो a बराबर 1 आ जाएगा। अब a का मान समीकरण किसी भी में रख लेना, 1 या 2 में, हम रख ले रहे हैं 1 में रखने पर। अब 1 में रखोगे तो a का वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 और प्लस v और बराबर 4, तो v बराबर आपका आएगा 2, इधर आएगा तो घट के हो जाएगा 2, यानी कि v का वैल्यू आ गया ये और a का वैल्यू आ गया ये, ठीक है ना। इस प्रकार a और v का वैल्यू हमको मिल चुका है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके आगे c और d का निकालेंगे वैल्यू। तो ज़रा देखिएगा सी डी इसमें भी है और सी डी इसमें भी है, तो 2 समीकरण फिर यहाँ से मिलेगा, यानी कि इसके बराबर इतना, यानी कि 5c माइनस डी बराबर 11, ये समीकरण नंबर हम लोग ले लेंगे 3। और इसके आगे जो है समीकरण 4c माइनस 3d, 4c प्लस 3d बराबर आप लोगों का जो है वो 24 है, तो 24 है ना, 24, ये हम लोग समीकरण नंबर ले लिए 4। अब ज़रा इसमें देखिएगा ये 3d है और ये d है, यानी कि इसमें d में 3 का गुना कर दें तो ये 3d बराबर हो जाएगा, आज जोड़ देंगे तो प्लस माइनस है तो कट जाएगा, यानी कि इसमें 3 का गुना कर लेते हैं। तो लिखेंगे ऐसे ही सेम समीकरण 3 × 3 प्लस समीकरण 2 से, अब 3 का इसमें गुना कर देना, 3 × 5 = 15c माइनस 3d और 11 × 3 = 33, और इसको लिख लीजिएगा डायरेक्ट ऐसे ही 4c ज्यों का त्यों उतार लीजिएगा प्लस 3d और बराबर 24, इसमें तो कोई चेंजिंग हो ना जाए, बस ऐसे ही जोड़ रहे हैं इसको। अब ये जोड़ोगे तो ये कट जाएगा घट के, और ये जोड़ोगे तो 19c हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 57 हो जाएगा, है ना, 33 और 24 57, तो 19 × 3 = 57 होता है, तो c बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार। अब c का मान लिखिएगा, c का मान समीकरण किसी भी समीकरण 1 में 3 में रखने पर, किसी समीकरण में आप रख लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। हम 3 में रख रहे हैं तो 5 × c का वैल्यू कितना है 3 और माइनस d बराबर 11, तो ये 5 × 3 = 15 माइनस d बराबर 11, तो d बराबर आपको d को उधर लेकर चले जाना है और 11 को इधर लेकर चले जाना है, तो 15 में से 11 घटेगा तो कितना आएगा 4, तो d का वैल्यू 4, यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पे a b c d का सब वैल्यू। a का हमारा वैल्यू जो आया है वो 1 आया है, b का जो वैल्यू आया है वो 2 आया है, c का जो वैल्यू आया है वो 3 आया है, और जो d का वैल्यू आया है वो 4 आया है। बड़ी शानदार दिया हुआ है भाई, है ना। इस प्रकार से आपका ये 5वां एग्जाम्पल हुआ, ए बी सी डी का वैल्यू 1 2 3 4 आया हुआ है, आप लोग मिला लीजिएगा, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और आप लोगों का जो एक्सरसाइज 3.1 में पहला सवाल है
उस पहले सवाल को आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। 3 सवाल इसमें दिया है, बाकी ये सब सवाल हो सकते हैं। यदि आप अभी तक हमारा दोनों पार्ट पढ़ लिए होंगे, पहला और दूसरा, तो ये सब के सब हो जाएंगे। जो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कह रहा है आव्यूह ए बराबर इतना देकर और उसके बाद के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि, यानी कि कोटि ज्ञात करना है। तो 3 कोटि और 4 मतलब 3 इसका क्या है, पंक्तियां हैं और 4 कॉलम है, यानी कि 3 पंक्तियां का मतलब 3 रो, है ना, और 4 कॉलम का मतलब 4 स्तंभ, है ना। तो इस प्रकार से 3/4 इसका कोटि हो जाएगा पहला। अवयवों की संख्या, तो 3/4 में गुना करोगे तो 3 चौके 12, गिन भी लेना इसे, तो 12 को इसके अवयव निकल के आएंगे। अवयव 1 3 2 1 और A3 3 और A2 4 और A2 3 का मान ज्ञात करने के लिए करा है। तो जैसे इसमें हम एग्जाम्पल में कराए एक, मतलब देखिए वो उसी प्रकार से इसको करना है। A1 3 यानी कि पहला रो और तीसरी क्या कॉलम, तो पहला रो और तीसरी कॉलम में जाना, पहला रो और तीसरी कॉलम में, तो 19 मिल जाएगा, पहला का आ जाएगा 19। दूसरा का आप लोग खुद से करो, देखो दूसरा रो और पहली कॉलम, दूसरा रो और पहली कॉलम यानी कि 35 आ जाएगा दूसरे के लिए। तीसरा के लिए यानी कि A3 में तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम में -5 इसके लिए मिल जाएगा। और जो इसके नेक्स्ट है A2 4, तो दूसरा रो और चौथा कॉलम, तो दूसरा रो चौथा कॉलम में इसके लिए 12 मिल जाएगा। और यहाँ पे ज़रा देखिएगा तो A2 3 दिया हुआ है, तो 2 मतलब रो दूसरा और कॉलम तीसरा, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम यानी कि 2/5 मिल जाएगा लास्ट के लिए। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे सेपरेट, और उसमें आप लोगों को पूरा मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।